है तब कैसी होती है, जरा ध्यान करो। तो ब्रह्माकार बुद्धि तो ब्रह्म ही होती है ना। उपसन्न का अर्थ हुआ कि तुम अपनी कल्पना से गुरु जी की स्थिति के बारे में जितना समझ सकते हो वहां तक पहुंच जाओ। एक घटना घटित हुई। श्री उड़िया बाबा जी महाराज की मृत्यु जब हुई तो एक महात्मा थे आश्रम में, वो बहुत रोते थे कि हमारे गुरुजी नहीं रहे, हमारे गुरुजी नहीं रहे। बहुत रोते तो उनको स्वप्न हुआ। रात में उड़िया बाबा जी महाराज स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि पलटू, उनका नाम पलटू, मैंने 15 बरस तुमको ये सुनाया कि मैं शरीर नहीं हूं और तुम शरीर नहीं हो, यही तो तुमको बताया। और तुमने मुझे 15 बरस के उपदेश के बाद भी शरीर ही माना है, तो मेरे उपदेश को क्या तुमने धारण किया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम मुझको जो देखते हो वो मैं नहीं हूं, मैंने तुमको जो उपदेश दिया है कि मैं ऐसा हूं वैसा मैं हूं। तुम जो अपनी आंख से मुझे देख रहे हो, है ना, हाथ वाला, पांव वाला, सिर वाला, वो मैं नहीं हूं। मैंने तुमको अब तक बताया है कि मैं ब्रह्म हूं, है ना, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीरधारी नहीं हूं। तो उपसन्न, विधिवत उपसन्न का अर्थ क्या हुआ? नारायण, समित पानी होके जाए, अभिमान छोड़ के जाए, सचमुच सीखने के लिए जाए और गुरु की स्थिति को ठीक ठीक समझे। अब सम्यक प्रशांत चित्ताय, तो देखो, एक आपको ये तो सुना चुका कि विवेक करे और वैराग्य होवे, और मोक्ष की प्राप्ति कर्म से नहीं विज्ञान से होती है, इस बात को समझे और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। अच्छा, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने के बाद उसके अंतःकरण में गुण क्या होवे? तो आप लोग तो ब्रह्म का विचार करते हैं और हमें तो अब आज साधन का विचार सुनाना पड़ेगा। तो प्रशांत चित्ताय समान्विताय, ये समदमादि संपत्ति का ये ग्रहण हुआ हो। समदमादि संपत्ति प्रशांत चित्ताय समान्विताय। एक सज्जन हमारे पास आए वेदांत पढ़ने के लिए, में थे, और एक प्राध्यापक नहीं होता है, प्रिंसिपल को आजकल क्या बोल, प्राचार्य थे। हाँ, प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई वेदांत का कुछ संस्कार है? तो बोले पहले से तो नहीं है महाराज, आप बताओ, हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तुम पंचदशी ले लो हिंदी की और उसको एक बार पढ़ जाओ तो थोड़े संस्कार पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे। अब तो महाराज पंचदशी लेके बैठे और 2 दिन में पूरी पंचदशी पढ़ गए और आके बताया कि हमने पंचदशी पढ़ ली, अब आप बताओ ब्रह्म क्या है। तो नारायण 2 दिन में जो पंचदशी पढ़ जाए, है ना, उसने तो कहानी पढ़ी होगी, पंचदशी थोड़ी पढ़ी होगी। आपको सुनाते हैं, आपने पढ़ा होगा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, प्रशांत चित्ताय समान्विताय। प्रशांत चित्त से यहां सम लेना और सम से दम लेना, बना। तो नारायण, ये सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान क्या होता है? तो बोले कि मन को शांत रखना, इसका नाम सम है, और इंद्रियों को काबू में रखना, इसका नाम दम है, और कर्मों से उपराम होना, इसका नाम उपरति है, और दुखों को सहन करना, इसका नाम तितिक्षा है,
और गुरुजनों पर श्रद्धा रखना, वेदांत के वचन पर, ईश्वर पर, गुरु पर, वेद पर श्रद्धा रखना, ये श्रद्धा है। और समाधान, अपने मन को समाहित रखना, इसका नाम समाधान है। अब आपसे हम पूछते हैं कि सम और समाधान में क्या फर्क है? 6 क्यों रखे, 5 ही क्यों नहीं रखे? जो सम सोई समाधान। अच्छा, जो दम सो प्रति, इंद्रियों को काबू में कर लेना और कर्म से उपराम होना, ये दोनों में क्या फर्क है? ये 6 क्यों है, 4 ही क्यों नहीं है, ये 5 ही क्यों नहीं है, इनकी संख्या 6 ही क्यों रखी गई? बोले हमने पढ़ा तो है बहुत, साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक होवे, वैराग्य होवे, समदमादि संपत्ति होवे और मुमुक्षा होवे, ये 4 साधन होवे तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी मानते हैं और इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, अब देखो आपको सुनाते हैं सम। सम माने शांति। शांति क्या कि जब मन में काम क्रोध होता है ना, जब मन में काम क्रोध होता है तब अशांति होती है। स्त्री की प्राप्ति के लिए, पुरुष की प्राप्ति के लिए मन में अशांति होती है? एक आदमी कहता है महाराज हम चाहते कुछ नहीं है और हमारे मन में बड़ी अशांति है। अरे भाई, खिंचा खिंची नहीं होगी तो अशांति कहां से होगी? छीना झपटी अगर न हो, एक आदमी बीच में खड़ा हो और 2 जने पकड़ के चले जाओ महाराज किसी तीर्थ में, प्रयाग में चले जाओ, 4 पंडे मिल गए, 2 ने पकड़ा कि इधर चलो हमारे गद्दे पर और 2 ने पकड़ा इधर चलो हमारे गद्दे पर, और छीना झपटी में महाराज, है ना। तो जब तक तुम्हारे मन में द्विधा नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, द्वैत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, जब तक तुम्हारे मन में, है ना, द्वैत, दुविधा, द्वैत, है ना, तब तक तुम्हारे मन में अशांति कैसे होगी? अशांत चाहे मानो चाहे मत मानो, यदि तुम्हारे मन में अशांति है तो तुम्हारे मन का खिंचाव थोड़ा संसार की ओर है और थोड़ा ईश्वर की ओर है। जब महाराज दुविधा में 2 गए, माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे, माने इधर भी कुछ है, मूल्यांकन जो है वो बना हुआ है, इसीलिए अशांति होती है। तो विवेक जब तुमने किया और विवेक करके बुरे से जब वैराग्य कर लिया तो तुम्हारे हृदय में दुविधा नहीं होनी चाहिए ना, मन में बिल्कुल शांति होनी चाहिए। एक रास्ते पर खड़े हो गए, है ना। एक लड़की के मन में तब तक दुविधा हो सकती है ना, जब तक उसको 10 लड़के दिखाए जाएं कि इसमें से किसके साथ तुम ब्याह करना चाहती हो, तो उसके मन में कभी आवेगा इससे करें, कभी मन में आवेगा इससे करें, ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा। लेकिन जब नक्की हो गया, है ना, सगाई हो गई, वागदान हो गया, जब विवाह हो गया, जब विवाह हो गया नारायण, तब दुविधा काहे की, है ना। अब तो खड़क झंझारी एक तरफ खड़े हैं नारायण, कब दुविधा क्यों? तो मन में शांति जो है, मन में शांति आती है विवेक करके, सत्पक्ष को स्वीकार कर लेने से। विवेक करके उसमें जो बिल्कुल ठीक वस्तु है, नित्य है, धर्म है, उसको स्वीकार कर लो, मन में शांति आ जाएगी। अच्छा देखो, एक बात और सुनाते हैं। यहां जो सम है वेदांत के प्रसंग में, वो जरा ज्यादा निखरा हुआ है, हो निखार है उसमें। एक गृहस्थ का श्रम होता है, मन में काम क्रोध न हो,
तो देखो, गृहस्थ के लिए थोड़ा काम विहित है। अपनी पत्नी के साथ यदि गृहस्थ ऋतु गमन करता है ना, तो वो कोई अपराध तो करता नहीं, विहित काम है। अच्छा, और समझो कि अपने बच्चे ने कोई गलत काम किया और उसके ऊपर क्रोध आ गया, तो अपने बच्चे को सन्मार्ग में चलाने के लिए जो क्रोध आता है वो विहित है? अच्छा, अपनी पत्नी धर्म के विरुद्ध आचरण न करे, है ना, इसके लिए कभी उसकी गलती देख करके क्रोध आ गया मन में, तो गृहस्थ को पाप नहीं लगता है वो, है ना? क्योंकि गृहस्थ जीवन संबंध के साथ चलता है, संबंध के साथ। तो संबंध के साथ जब चलता है तो उसमें थोड़ा काम भी होगा, थोड़ा क्रोध भी होगा, थोड़ा लोभ भी होगा, और शास्त्र में उसका विधान है ना? यदि गृहस्थ के मन में अपनी जीविका को ठीक, रानी सहनी को ठीक करने के लिए थोड़ा लोभ है, तो लोभ होना पाप नहीं है। पाप तो तब होगा जब वो चोरी करेगा, जब वो बेईमानी करेगा, तब पाप होगा। मन में लोभ का रहना पाप नहीं है। तो गृहस्थ के मन में थोड़ा काम आया पत्नी पति के प्रति, और थोड़ा क्रोध आया अपनी स्त्री बच्चे के प्रति, तो कोई पाप तो है नहीं। तब भी यही माना जाएगा कि वो गृहस्थ बड़ा शांत है, वो है ना, किसी से दुश्मनी नहीं जोड़ता है, पराये धन का लोभ नहीं करता है ना, उसके मन में व्यभिचार करने वाला काम नहीं है, वो तो प्रशंसा करने योग्य है। अब देखो, वेदांत का जिज्ञासु होकर के गया, वेदांत का जिज्ञासु होकर के गया, तो उसका मन ब्रह्म विचार में लगना चाहिए। तब वहां सम क्या होगा, है ना? अपनी पत्नी और अपने पति के प्रति भी जब काम वासना न हो, तब सम कहा जाएगा, बोला। और अपने घर के लोग भी बिगाड़ करें और उनके प्रति क्रोध न आवे, तब सम कहा जाएगा। क्योंकि वहां किसके ऊपर काम है, किसके ऊपर क्रोध है, ये विचार नहीं है। वहां तो ये है कि अपने मन में यदि काम क्रोध होगा, चाहे वो किसी के प्रति भी होवे नारायण, चाहे वो के तृण के प्रति होवे, है ना, अपने ही प्रति गुस्सा आ जाए कि हाय हाय, है ना, हमने आज ये गलती क्यों की। तो देखो, गृहस्थ धर्म में काम करने वाले के लिए अगर अपने से गलती हो जाए तो अपने ऊपर गुस्सा करना, है ना, ये खराब नहीं है, वो इसमें पाप तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन किसी को वेदांत विचार करना हो और वो अपने ऊपर गुस्सा करके बैठे कि हमने ये गलती क्यों की, तो वेदांत विचार बिल्कुल नहीं होगा। वेदांत विचार तो अपने ऊपर गुस्सा होवे तब भी वेदांत विचार नहीं होगा, है ना। पत्नी पर गुस्सा होवे, पुत्र पर गुस्सा होवे, तब तो कहां से होगा, नारायण, है ना। अपने लिए यदि कोई काम होवे उसके मन में, नारायण, है ना, आज बाल नहीं बनवाया और चेहरा जो है रूखा रूखा मालूम पड़ रहा है, चिकनाई चेहरे में नहीं है, अब वेदांत, है ना, हाय हाय का आज तो हमारा श्रृंगार ठीक नहीं हुआ, नारायण। अब वेदांत विचार करने के लिए जाओ और अपनी शरीर की रुखाई, अब बाल की खूंटी का ख्याल करो, नारायण, है ना। हमारे गाल तो आज चिकना नहीं है, नहीं चिकना है तो याद करो गाल की, ब्रह्म की याद नहीं आवेगी, ब्रह्म का विचार नहीं होगा। तो वेदांती के लिए जो श्रम है वो गृहस्थ के श्रम से गहरा होता है, वो ये हमारा कहने का अभिप्राय। और गृहस्थ के लिए तो किसी किसी दशा में काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका विधान है, परंतु जिज्ञासु के चित्त में तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखो, दम की बात बताते हैं। दम का अर्थ होता है दमन। दमन जो है ना, ये मन को दांत करने का जो उपाय है उसको दमन बोलते हैं। द है ना, द और मन, तो मन को दांत करने का जो उपाय है, मन को सधाने का जो उपाय है, मन रूपी घोड़े को सधाने का जो उपाय है उसको दमन कहते हैं। भाई आप ये सोच सकते हो बोला कि ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म परिपूर्ण है, ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न है, लेकिन मनी राम के बारे में भी तो थोड़ा कभी कभी सोच लिया करो, है ना। प्रशांत चित्तायो
दमन का क्या अर्थ होता है? शम दम। दम का अर्थ होता है इंद्रियों को काबू में रखना, निग्रह करना। तो उसमें भी गृहस्थ धर्म में, ब्रह्मचारी धर्म में जो इंद्रिय निग्रह है ना, ब्रह्मचारी जो है वो यदि अब मौन होके बैठे है ना, तो गुरु जी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी जरा सुनिए तो, है ना, कहा वैसे ब्रह्मचारी का मुंह नहीं देखना चाहिए बोला। हाँ 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 हाँ, गुरु जी तो बोले और ब्रह्मचारी मौन रहे, ये तो ऐसा ही है ना, कि गुरु जी बेचारे खड़े हैं और ब्रह्मचारी सो रहा है, ये तो ऐसे ही है ना? उसकी जबान जो है वो तो बोल रही है और ब्रह्मचारी जी की जबान सो रही है, एक की जबान बोलती है, एक की सो रही है। हाँ, तो इसीलिए बताया है पत्नी दंडा पृथक सज्जा। पत्नी को दंड देना हो तो पृथक सज्जा करे, दूसरी जगह सोवे। और गुरु मौनम समाचरे, और गुरु को दंड देना हो तो उससे मौन ग्रहण कर ले हो, मौन। हाँ, गुरु को कुछ कहे नहीं, गुरु मौनम समाचरे। मित्र दंडा अभोजनम, मित्र को दंड देना हो तो उसके घर खाना पीना बंद कर दे। नारायण। तो मित्र को दंड देने के लिए खाना पीना बंद करना, पत्नी को दंड करने के लिए अलग सोना, गुरु को दंड देने के लिए उससे मौन हो जाना। नारायण, यही उसका दंड है। तो ये तो दंड है। तो देखो, ब्रह्मचारी का दमन ये नहीं है कि वो गुरु से मौन हो जाए, है ना, ये दम नहीं है गुरु का। नारायण। अच्छा, गृहस्थ का दम क्या है? नारायण, है ना, गृहस्थ का दम ये है कि वो शास्त्रोक्त रीति से अपने घर गृहस्थी का सब व्यवहार करे, है ना। वानप्रस्थ का दंड क्या है? को अपने काय को, मन को, वाणी को दंड दे रहा है, दमन कर रहा है। सन्यासी का जो दमन है, मन जिज्ञासु का जो दम है वो क्या है कि जहां भोग विहित भी है, बोला, ये जो जिज्ञासु है कि बोले भाई शास्त्र में घी खाने में कहीं कोई पाप लिखा है? घी खाने में तो पाप नहीं लिखा है। खीर खाने में पाप लिखा है कर नहीं? हलवा खाने में पाप है कर नहीं? है तो नहीं है। बोले का फिर भी जिज्ञासु घी ज्यादा खाना पसंद नहीं करेगा, नारायण, हलवा खाना पसंद नहीं करेगा, खीर ज्यादा खाना पसंद नहीं करेगा। बोले पाप तो नहीं है इसमें? पाप तो नहीं है, लेकिन जीभ को तो बस में करना है ना। मन जो स्वाद की ओर जाता है उसमें तो उसको नहीं जाने देना है ना। केवल पाप न होना ही प्रवृत्ति के लिए काफी नहीं है, ये देखना है कि वो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो ऐसा दमन बना, ऐसा दमन का। अब देखो, भोजन तो विहित है, कहाँ विहित है, बहुत बढ़िया, पर जितने से जीवन का निर्वाह हो उतना ही भोजन करना। धर्मानुकूल होने पर भी है ना, जो स्वाद वासना को बढ़ाने वाला, जिह्वा की आदत को बिगाड़ने वाला, है ना, मन को संसार की ओर ले जाने वाला जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। तो दम का अर्थ ये हुआ, नारायण, कब पति पत्नी का जो काम संबंध है ना, उसमें पाप नहीं है, हो वो गृहस्थ के लिए विहित है। लेकिन जब जिज्ञासु होकर के चला तब उसमें भी मजा नहीं है, उसमें भी स्वाद नहीं है, उसकी भी असारता को वो समझ चुका है कि वहां से भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसका नाम दमन होता है। समदम उपरति। नारायण, देखो, उपरति का अर्थ क्या होता है? उपरति का अर्थ है बहुत काम फैलाने में। जैसे सेठ लोगों के पास चाहे पैसा न भी हो तो दूसरों से शेयर खरीदवा के अपना कारखाना बढ़ाते जाते हैं। बोले दिवाला निकलेगा तो सबका निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा? नारायण, है ना। हमने सुना है कि व्यापार में आजकल लोग अपना पैसा 10% भी नहीं लगाते हैं, दूसरों के पैसे पर व्यापार चलता है। सुना है ऐसा मैंने। नारायण, तो
अब ये काम धंधा बढ़ाना एक दूसरी बात है। तो बोले कि नहीं बाबा, हम तो काम धंधा बढ़ाते नहीं, हम तो जितना विहित है उतना ही करते हैं। बोले संध्या वंदन करते हैं, कहाँ करते हैं? अच्छा अग्निहोत्र करते हैं, कहाँ करते हैं? कि थोड़ा यज्ञ करते हैं, थोड़ा दान करते हैं। तो बोले उपरति का अर्थ ये है, निषिद्ध कर्म तो तुमने धर्मानुष्ठान के समय छोड़ दिया था, अब जिज्ञासा में उसकी जरूरत क्या है? जो बुरे कर्म हैं उनको तो पहले छोड़ करके भले मानुष बने थे, अब भले मानुष बनने पर भी, धर्मात्मा होने पर भी, है ना, धर्मानुकूल जो कर्म है, कहो एक बड़ा भारी उत्सव कर दें। उड़िया बाबा जी बहुत हंसी उड़ाते थे, बहुत हंसी करते थे। बोले भाई सिद्ध हो तो चाहे जो करे, कोई बात नहीं, उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई जिज्ञासु होए, है ना, कोई जिज्ञासु होए, मुमुक्षु होए, है ना, अब वो अगर हजारों आदमी के भोजन कराने का भार अपने ऊपर ले ले, हजारों मेहमानों की देखभाल का भार ले ले, नारायण, है ना, कर्म में विस्तार कर दिया, कर्म उपरति, शास्त्रोक्त होने, धर्म के विरुद्ध न होने पर भी, अधर्म न होने पर भी, उसको ब्रह्मचिंतन में जितना उपयोगी है उतना ही कर्म करना चाहिए। उपरति का अर्थ है ना, उसके लिए पाप यही है कि वो ब्रह्मचिंतन का जो विरोधी है उस कर्म में लग रहा है, इसको उपरति बोलते हैं। वो तितिक्षा, बोले तितिक्षा करने का अर्थ है कोई दुख आ जाए तो सह लो, दुख उत्पन्न नहीं करना हो, है ना, ये नहीं कि दुख पैदा करना, आग जला के और तापने के लिए बैठ गए पंचाग्नि, अब सारी शक्ति तो इसमें लग रही है कि जितनी गर्मी लगे उसमें सहे, ब्रह्म विचार क्या होगा? वहां तो झर पसीना गिर रहा है, सिर पर आग रखी हुई है, आगे आग, बाएं आग, दाहिने आग, पीछे आग, है ना, सूरज की आग, धरती की बालू की आग, है ना, आग के बीच में बैठे, बोले हम तितिक्षा कर रहे हैं, कि तितिक्षा नहीं कर रहे हो, है ना, ब्रह्म चिंतन के लिए बुद्धि को जैसी शांति चाहिए उसको मटियामेट कर रहे हो। तो शास्त्रोक्त तितिक्षा भी नहीं चाहिए, बोला अपने आप जो आवे सो सह लेना, उसके लिए नया नहीं पैदा करना। और श्रद्धा, ये देखो, ये शिष्य के गुण हैं, ये जिज्ञासु के लक्षण हैं। श्रद्धा, बोले देखो भाई, एक ने कहा कि हमको कोई ऐसी बात मत बताना जिस पर श्रद्धा न करनी पड़ती होए। अच्छा, ये श्रद्धा माने क्या होता है जी? उसी से पूछो कि श्रद्धा करना क्या होता है। तुमने श्रद्धा शब्द का अर्थ कहाँ पढ़ा है? जरूर उसके दिमाग से नहीं निकला होगा श्रद्धा शब्द का अर्थ, कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, तब श्रद्धा शब्द का अर्थ उसके दिमाग में बैठा होगा। हम कहते हैं आप एक अक्षर ऐसा बताओ, क ख ग घ, जो आपको बिना सिखाए आ गया। किसी पर आपने श्रद्धा करके तब न क ख ग घ सीखा है? चैतन्य महाप्रभु से किसी ने कहा ये क है और ये ख है, लिखो। बोले हम नहीं लिखेंगे। अरे बड़े चंचल थे हो, तो क्यों? का पहले हमको समझाओ कि क पहले क्यों, ख बाद में क्यों, है ना, और क की शक्ल ऐसी क्यों और ख की शक्ल ऐसी। महाराज नारायण, ये लोग अपने को विचारवान होने का जो दंभ करते हैं ना, विचारवान होने का दंभ करते हैं, श्रद्धा तो उनके रोम रोम में धसी हुई है ना। अच्छा, क जिसको हम मुंह से बोलते हैं ना, क, उसकी क्या शक्ल है बताओ? उर्दू में लिखते हैं काफ, वो है ना, नारायण, कि ये सीन काफ जिसको बोलते हैं ना, है ना, अंग्रेजी में जिसको क लिखते हैं उसका नाम क है, कि फारसी में जिसको क लिखते हैं उसका नाम क है, का तमिल है, तेलुगु है ना, रसियन है, चीनी है, हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, उड़िया है। किस लिपि में लिखी हुई शक्ल क की शक्ल है? नारायण, श्रद्धा करके मानते हैं ये शक्ल क की है, बिना श्रद्धा के ना। अच्छा, इसका नाम नाक है,
और इसका नाम कान, इसका नाम आंख, इसका नाम जीभ, है ना, इसका नाम हाथ। नारायण, आपने ये किस विचार से ये नाम कबूल किए हैं? अरे माँ बाप ने आपको बता दिया, घर में सब लोग इसी नाम में व्यवहार करते हैं, उनकी बात मान करके आपने परंपरा स्वीकार कर ली। तो कहीं वस्तु को समझाने के लिए, जिस वस्तु को समझाने के लिए जिस शब्द का संकेत किया जाता है, अगर उसी संकेत से उसको नहीं मानोगे तो बात कैसे समझ में आवेगी? तो एक भाषा होती है नारायण, एक महात्मा होता है, एक शास्त्र होता है नारायण, है ना, एक उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ होता है? अच्छा, प्रत्येक चीज को यदि आंख के द्वारा देख के कोई मानना स्वीकार करे कि हम देखेंगे तब मानेंगे, तो आप अपनी माँ को मान सकोगे? किसके पेट में तुम रहे हो है कोई प्रमाण? मैंने सुना हो कि कई अस्पतालों में नर्सों को पैसे दे करके लोगों ने बच्चे बदलवा लिए नारायण। अब वो बच्चों को पता ही नहीं है कि हम किस माँ के बेटे हैं, किस माँ के बेटे हैं। अच्छा, मान लो माँ के बारे में आप बिल्कुल पक्के हैं, तो बाप के बारे में कैसे पक्के हैं? माँ की बात पर श्रद्धा न करो, माँ की बात पर अगर माँ पर आपकी श्रद्धा न हो, अपनी माँ पर, है ना, तो किसी प्रमाण से सिद्ध हो सकता है कि हमारा बाप कौन है? महाराज, ये ईश्वर ही बेचारा ऐसा गरीब है ना, कि लोग उसको सिद्ध करने के लिए सबूत की जरूरत समझते हैं, है ना। हाँ, अपने बाप की सिद्धि के लिए किसी को प्रमाण की, सबूत की जरूरत नहीं है, और बेचारे गरीब ईश्वर के लिए, है ना, बोले प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। ना हे गोविंद, हे गोविंद, है ना। श्रद्धा के बिना नारायण आप भोजन नहीं कर सकते, है ना। रसोइये पर श्रद्धा न हो भोजन नहीं कर सकते, डॉक्टर पर श्रद्धा न हो दवा नहीं ले सकते, नाई पर श्रद्धा नहीं हो बाल नहीं बनवा सकते, बोला। तो कहने का अभिप्राय यह है, श्रद्धा। श्रद्धा भी किस पर? देखो, अभिमान निवर्तक जो वृत्ति है उसका नाम श्रद्धा है। अपनी बुद्धि का, विद्या का, बड़प्पन का जो अभिमान है, अभिमान की निवृत्ति होती है श्रद्धा से, है ना। और वैध कर्म प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है उपरति से, और वैध भोग की निवृत्ति होती है दम से, और वैध वृत्तियों की निवृत्ति होती है शांति से, बोला। और समाधान माने विक्षेप, विक्षेप की निवृत्ति हो, विक्षेप की निवृत्ति, इसको बोलते हैं। अच्छा, बोले कि भाई ये 6 चीज आ जाए, अभी तो बहुत चीज हो गई, वो आपके ध्यान में हो। एक तो लोक परीक्षा, कर्मचित लोक परीक्षा माने विवेक, है ना। और दूसरा वैराग्य, दूसरा वैराग्य, और तीसरा कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं, ज्ञान से, ये निश्चय, और गुरु की शरण में जाना, और ध्यान से गुरु की स्थिति का पता लगाना, बोला। और समदमादि साधन से संपन्न होना। अब बोले प्रशांत चित्तायो समान्वितायो, नारायण। चित्त में प्रशांति चाहिए, सम चाहिए, और समान्विताय दम चाहिए। अब आपको एक सद्गुणों के बारे में एक बात आपको सुनाते हैं। सद्गुण का स्वभाव ये है कि वो सत्ता के साथ मिला रहता है। ये आप साधारण विचार से इस बात को समझ जाएं। जैसे गंध गुण है, वो गंध गुण, तो वो द्रव्याश्रित होता है। द्रव्याश्रित होता है माने धरती की कोई चीज होनी चाहिए जिसमें वो रहे। गंध बिना वस्तु के नहीं रह सकता, है ना। गंध गुण है और पृथ्वी द्रव्य उसका आश्रय है। रस गुण है और जल द्रव्य उसका आश्रय है ना। और रूप गुण है और तेज द्रव्य उसका आश्रय है। स्पर्श गुण है, वायु उसका आश्रय है, नारायण, है ना। तो ये सद्गुण क्या है? सद्गुण है सत्ता का गुण। सत्ता माने अस्तित्व, आत्मा, नारायण, है ना। सद्गुण, सत रूप जो परमेश्वर है,
उसका गुण। तो आपको बतावें, सद्गुण एक होता है बोला, और दुर्गुण बहुत से होते हैं। सद्गुण एक ही होता है, एक ही सद्गुण है, दूसरा है नहीं, इसी से ही आसान है। एक धन ये ब्रह्मास्त्र है, वो सद्गुण जो है वो ब्रह्मास्त्र है। जैसे एक ब्रह्मास्त्र से लाख लाख दैत्य को मार सकते हैं, वैसे एक सद्गुण से लाख दुर्गुण को मार सकते हैं। अच्छा, आपको उदाहरण देके समझाते हैं। समझो काम शत्रु है और ब्रह्मचर्य आपका मित्र है, सद्गुण है। तो काम में और ब्रह्मचर्य में क्या फर्क है? और ऐसा समझो कि लोभ आपका शत्रु है और संतोष मित्र है, तो शत्रु मित्र में क्या फर्क है? अच्छा, क्रोध जो है, क्रोध वो आपका शत्रु है और अहिंसा मित्र है, तो दोनों में क्या फर्क है? इस फर्क को आप देखो। असल में जब मन में स्त्री होवे तब काम या पुरुष होवे, और मन में दुश्मन होवे तब क्रोध, और मन में धन होवे तब लोभ। अच्छा, और मन में शांति होवे तब देखो, स्त्री पुरुष का न होना मन में, ये काम निष्कामता है ना, और तब क्या है कि ब्रह्मचर्य है। और मन में धन का न होना, ये जो निर्लोभता है ना, संतोष है ना, ये क्या है कि शांति है। और मन में शत्रु का न होना, माने क्रोध का न होना, तब मन में क्या होना? बोले शांति होना। तो जब मन में कुछ नहीं रहता है, शांति रहती है, तब उस समय सद्गुण रहता है। और जब मन में दुनिया की कोई चीज रहती है, तब वो दुर्गुण बन जाता है। मन में कुटुंब है तो मोह है, तो मन में कुटुंब होना मोह एक दुर्गुण है। मन में धन होना लोभ एक दुर्गुण है। मन में वासना होना, स्त्री पुरुष होना, ये काम एक दुर्गुण है। मन में शत्रु होना, क्रोध एक दुर्गुण है। और मन में शांति रहना, देखो मन में शांति का रहना ही ब्रह्मचर्य है। मन में शांति का रहना ही अक्रोध है। मन में शांति का रहना ही संतोष है। मन में शांति का रहना ही निर्मोह है। ये मन की जो शांति है, ये विश्राम जो है, यही सत्ता है हो। कल आपको सुनाया था शायद कि जब हम नारायण शांति में विश्राम में रहते हैं, तब हमारे हृदय में जो सत है वो स्फुरित होता है। तो सद्गुण एक है, क्या? कि मन की शांति, और दुर्गुण हजार हैं। क्यों? कि उसमें विषय हजार हैं। वृत्ति के भेद से दुर्गुण अलग अलग नहीं होते, मन तो हमारा एक है, लेकिन उसमें शत्रु है तो क्रोध, उसमें स्त्री पुरुष है तो काम, उसमें धन है तो लोभ। मन एक है, मन एक है। और मन जब अपने आत्मा में बैठा है, शांत है, तब सद्गुण है। तो हमको कभी कभी ये ख्याल होता है कि आप लोग ब्रह्म का विचार करते हैं ना, है ना, तो आपको तो सत्यं ज्ञानम् अनंतम ब्रह्म सुनावे, यही बहुत बढ़िया है ना। अब ये मन की बात आपको क्या सुनावे? ये मन तो बाधित है, मिथ्या है नारायण, है ना। ये तो आपको कोई तकलीफ देता नहीं। ये जब तक साधन का ही विचार जब पक्का नहीं होता है ना, तब साध्य का विचार कैसे होगा, और तब फल का विचार कैसे होगा। इसलिए वेदांत ज्ञान का अधिकारी शिष्य जिज्ञासु कौन है? का जिसका चित्त प्रशांत होवे, और जिसका चित्त प्रशांत होवे और जिसमें सम होवे। समो मन्निष्ठता बुद्धे, बुद्धि का परमात्मा में निष्ठावती होना, इसका नाम सम है। अब गुरु जी ने देखा कि भाई हमारा शिष्य तो अब ध्यान से हमारी स्थिति को पहचान रहा है, इसके चित्त में शांति है, इसके जीवन में दांति है। ये बात श्रुति में कही गई है हो, शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। इसी को सठ संपत्ति बोलते हैं। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ये विवेक है, और निर्वेद मायात ये वैराग्य है ना। और तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, ये जिज्ञासा और गुरु पर सदन है। और नारायण
और प्रशांत चित्त और समान्वित ये सठ संपत्ति है। अब गुरुजी महाराज उपदेश करेंगे क्या? का वेदांत विद्या। वेदांत में कुछ खास बातें होती हैं बोला। ये नहीं समझो कि तर्क को छोड़ दिया, तर्क के ऊपर मनुष्य के जीवन को छोड़ देना है ना, ये मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। हो आप लोग बहुत भले मानुष हो, है ना, आप स्वयं इस बात को समझ सकते हो। केवल तर्क के आधार पर अपने जीवन को छोड़ देना है ना, ये जीवन के साथ खिलवाड़ है। तर्क का कोई है ना मार्ग है, तर्क के पास कोई रास्ता है, तर्क के पास कोई निश्चय है, तर्क के पास कोई निष्ठा है। तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की तो कहीं प्रतिष्ठा ही नहीं है। व्यास जी महाराज ने कहा कि तर्क जो है वो एक जगह टिकाऊ कभी हो ही नहीं सकता। वाक्यपदीय में व्याकरण का महाग्रंथ हो, वाक्यपदीय दर्शन ग्रंथ है व्याकरण का, उसमें आता है यत्ने नानुमितोप्यर्थः कुशलैरनुमात्रभिः अभियुक्त तरैरन्यैः अन्यथैवोपपाद्यते। बड़े यत्न से बड़े बड़े विद्वान तर्क के द्वारा किसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। एक बार सिद्ध हो जाती है चीज, फिर दूसरे बार उनसे भी बड़े विद्वान और उनसे भी बड़े विद्वान आते हैं, नारायण उनसे भी बड़े अनुभवी आते हैं और तर्क के द्वारा उनकी बात को भी काट देते हैं। तो नैषा तर्केणो मतिरापनेया, कठोपनिषद में ये बात कही गई, तर्क से इस बुद्धि को बिगाड़ना नहीं, तर्क से इस बुद्धि को बिगाड़ना नहीं, श्रद्धा पूर्वक वेदांत श्रवण करना, क्योंकि तर्क में निष्ठा नहीं है। और ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, आविर्भूत प्रकाशानाम, वाक्यपदीय का श्लोक है ये, आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपद्रुत चेतसाम अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्न विशिष्यते। महाराज जिनके हृदय में प्रकाश का आविर्भाव हो गया है, आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपद्रुत चेतसाम, जिनके हृदय में काम क्रोध आदि दुष्टों का उपद्रव नहीं है, उनके लिए भूत भविष्य, उनके लिए परोक्ष अपरोक्ष सब करा मलकवत होता है। का उनके लिए सब सृष्टि ऐसे ही दिखती है जैसे हाथ में आंवला, प्रत्यक्ष ऐसी सारी सृष्टि दिखती है। का इसलिए श्रद्धा पूर्वक वेदांत का श्रवण करना चाहिए। तो ये आपको वेदांत का मत बताया हो। बौद्ध मत जो है वो युक्ति प्रधान है ना, युक्ति प्रधान है। जैन मत जो है वो भी तर्क प्रधान और महापुरुषों के वचन पर श्रद्धा है ना, आगम प्रधान बोलते हैं। परंतु वेदांत मत जो है ना, वेदांत ये जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला मत नहीं है। इसमें मनन है, मनन, परंतु मनन कैसा? मनन ऐसा जो निश्चित अर्थ की उपलब्धि के लिए, निश्चित अर्थ की सिद्धि के लिए है। देखो बौद्ध मत में भी जगत असार है हो, और वेदांत मत में भी जगत असार है। तो दोनों में फर्क क्या? कब बौद्ध मत में असार जगत को छोड़ देने के बाद मिलता कुछ नहीं, और वेदांत मत में असार जगत को छोड़ देने के बाद आत्मा ब्रह्म रूप में आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस जगत का सार भोग नहीं है, इस जगत का सार ब्रह्मात्मय के ज्ञान है, ब्रह्म निष्ठा है, ये जगत का सार है। तो अब आपको फिर हमारा कल सुनाएंगे। स्वान तस्मै उपसन्नाय, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान, सविद्वान। स्वपद का क्या अर्थ हुआ? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान। उपसन्न, उपसन्न अर्थात शरणागत, और सो भी विधि पूर्वक। ये उपसन्न का अर्थ ऐसा है जैसे उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करती है तो ब्रह्म के बिल्कुल निकट होती है, उसी प्रकार शिष्य
जो गुरु की शरण में जाता है वो गुरु के बिल्कुल निकट हो, अंतरंग हो। सम्यक उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय। सम्यक जो है वो देहरी दीपक न्याय से दोनों ओर लगेगा। सम्यक उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय, शास्त्रोक्त रीति से शरणागत हो और भली भांति प्रसन्न चित्त हो, प्रशांत चित्त हो। एक बात याद आ गई प्रशांत चित्त पर। हम लोग एक बार गोरखपुर गए हो सन्यासी होने के बाद, क्योंकि पहले की बात कहता तो जब गोरखपुर रहते थे ऐसा बोलते है ना, बाद में कि जब गोरखपुर गए थे। ये श्रीमद् भागवत का दूसरा संस्करण प्रकाशित होना था, ये हिंदी टीका सहित जो छपा है। पहले जब ये छपा था हमारे रहते हुए तो बिना श्लोक के छपा था, भागवतांश के रूप में केवल अर्थ ही अर्थ छपा था। और दोबारा जब श्लोक के साथ छापना हुआ तो प्रत्येक श्लोक के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए इसके लिए उन्होंने हमको बुलाया था। तो हमारे साथ एक अवधूत भी गए थे, पहाड़िया वाले। तो क्या करते कि भाई जी की लड़की के छोटे छोटे लड़के थे, सावित्री के बहुत छोटे छोटे, कोई 4 बरस का, कोई 6 बरस का। तो उन सबको बुलाते, बोले बैठो, पाँव देखो ऐसे करो, बीच की रीढ़ ऐसे करो, आंख बंद करो, अच्छा बैठ जाओ। 5 मिनट बैठाए रखते। बोले इसका नाम क्या हुआ तुमको मालूम है? बच्चे कहते क्या नाम है? बोले ध्यान हुआ है ना। देखो तुमने 5 मिनट ध्यान किया। तो जब वो बच्चे घर में लौट के जाते भीतर तो माँ उनकी पूछती, दादी पूछती, नानी पूछती कि बेटा क्या करके आ रहे हो? तो कहते हम ध्यान करके आ रहे हैं। तो क्या पांव बांध के बैठने से और पीठ की रीढ़ सीधी करने से उन बच्चों का ध्यान लग गया? तो ध्यान नहीं लगा ना। वो तो ध्यान का बाहरी रिहर्सल है। आसन जो है वो ध्यान का है ना, बाहरी रिहर्सल है, वो असली ध्यान तो नहीं है ना। तो ये जो आप लोग शांति पाठ करते हैं नारायण, ये पाठ करना तो है ना, ये शांति का बाहरी रिहर्सल है। ये शांति का अर्थ होता है कि बाहरी दुनिया को काट दो। अब जो सुनने के लिए तुम बैठे हो, जो समझने के लिए बैठे हो, जिसका श्रवण मनन करने के लिए बैठे हो, उसमें अपना मन लगे और बाहरी जो इसके पहले की जो दुनिया थी ना, उससे थोड़ी देर तक संबंध विच्छेद करके अब यहाँ हम बैठे हैं। हाँ, बाहर की अशांति को बाहर भेज दो और अब यहाँ की शांति को धारण करो। तो प्रशांत चित्ताय के अर्थ पर थोड़ा विचार करो। एक तो होता है चित्त, फिर चित्त होता है शांत, और शांत होता है प्रशांत। तो चित्त किसको कहते हैं? जैसे मन में ये ख्याल हुआ कि सत्संग में चलें, ये मन में ख्याल हुआ हो, तो ये क्या हुआ कि संकल्प हुआ मन। फिर एक विकल्प आया कि भाई अभी तो बच्चों को स्कूल में भेजना है या घर में ये काम संभालना है, तो चलें कि न चलें, ये दुविधा हो गई। तो ये संकल्प हुआ, पहले संकल्प हुआ चलने का और विकल्प हुआ दुविधा का, और उसके बाद निश्चय हुआ कि चलना चाहिए, ये निश्चय हुआ। अब उसके बाद ये हुआ कि अब चल रहे हैं, है ना, मोटर पर बैठ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो संकल्प, विकल्प, निश्चय और अहंक्रिया, ये चित्त की 4 अवस्था हुई। चित्त की 4 अवस्थाओं में संकल्प, विकल्प, निश्चय और अहंक्रिया, तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, है ना।
इन अंतःकरण की चारों वृत्तियों ने काम